हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ वो जो प्यारी सी फ्रॉक है, तो उसके लिए मैंने येलो एंड वाइट कलर का यार्न लिया है और ये दोनों ही ओसवाल यार्न है। बहुत ही प्यारे और बेबी सॉफ्ट यार्न है। इसके लिए जो क्रोशियाई हुक यूज़ मैं कर रही हूँ वो 3.0 mm का है और ये दोनों कॉम्बिनेशन देख सकते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं। इसको जो हम स्टार्ट करेंगे बनाना तो वो वाइट कलर से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए चेन्स बना लेते हैं। चेन्स बनाने के लिए इस तरीके से देखिए राउंड करेंगे और इसके अंदर से निकाल लेंगे, ठीक है। और अब इसके अंदर से जो चेन बनी है इसके अंदर से चेन्स निकालते जाएंगे इस तरीके से क्रोशिया हुक की मदद से और हमारी चेन्स बनती जाएंगी। अब इसके बाद में हमें टोटल यहाँ पर बना लेनी है 60 चेन्स। तो बना लेते हैं हम 60 चेन्स। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर 60 चेन्स बना ली हैं हमने। अब इसे सबसे पहले हम सीधा कर लेंगे ताकि इसमें बल ना आए। और सबसे पहले जो हमने यहाँ पर चेन बनाई थी फर्स्ट चेन से इसे अटैच कर देंगे। दोनों को एक साथ मिलाएंगे, दोनों को धागे से निकाल लेंगे, धागे इसमें से, ठीक है ना। इस तरीके से ये अटैच हो जाएगी। इस पॉइंट पे आप ये चेक कर लें कि आपके बेबी किस हेड में ये सर में आ रही है या नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये करने के बाद में एक चैन बनाएंगे और जो यहाँ चेन्स दिखाई दे रही हैं आपको करीब करीब, इसमें आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए सिंगल क्रोशिया सिंपल इसी तरीके से बनती है, बस एक बार निकालना होता है, उसे सिंगल क्रोशिया कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें बराबर बराबर चैन में बनाते जाना है। एक बार निकालेंगे और दोनों धागों में से निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें पूरी जो हमने ये 60 चैन्स बनाई हैं उनमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो बना लेते हैं हम। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पूरा राउंड ये बना लिया है। अब इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अब हम इसे यहाँ फर्स्ट वाली जो चेन है जो हमने सबसे पहले बनाई थी सिंगल क्रोशिया बनाने से पहले, उसमें अटैच करना है। उससे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पर हमने ये बल निकाल लिया है या नहीं। इसमें बल नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपका पूरा राउंड, ठीक है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा कलर ऐड कर रहे हैं, येलो कलर। इस तरीके से ऐड करना है। इसके अंदर से निकालेंगे क्रोशिया हुक की मदद से चैन में से और वाइट कलर के यार्न को कर देंगे टाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम 3 चैन बनाएंगे जो फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होती है। अब इसके बाद बराबर बराबर ये जो चैन है दिखाई दे रही हैं, सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है, इस तरीके से। और डबल क्रोशिया कैसे बनती है फ्रेंड्स देख लें। सबसे पहले हम उसके लिए बल लेते हैं क्रोशिया हुक पर, देखें इस तरीके से बल लेने के बाद में हम चेन में डालेंगे। जो सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने चेन बनाए दिखाई दे रही है उसके ऊपर हमें 2 धागों में से निकालना है, उसके बाद फिर 2 में से निकालना है। ये डबल क्रोशिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यह 3 बना लिए हैं और ये धागा हम वाइट काट कर देते हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 2 चेन बनाएंगे और एक को गैप करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया को स्किप करने के बाद सेकंड वाली में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। देखें इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम बराबर बराबर इसी तरीके से और उसके बाद फिर 2 चैन, फिर एक को स्किप करेंगे और सेकंड वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हमें थोड़े से फंदों को इंक्रीज करना है, इसलिए हम इस तरीके से बनाते जाएंगे। चैन हमें 2 बनानी है और 3 डबल क्रोशिया के बाद में, ठीक है। पूरा राउंड कर लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और एक को स्किप करने के बाद हमने इस तरीके से बनाया है, ये कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पर भी 2 चैन बनाने के बाद में इसे जो सबसे पहले हमने 3 चैन बनाई थी
उसकी तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट राउंड के लिए वापस से 3 चैन बनाएंगे, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बराबर में सेकंड डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर और थर्ड के ऊपर। ठीक है ना, तो 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये गैप जो आया है हमारा, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से 3 बार। ठीक है ना, यहाँ पर हमारी एक डबल क्रोशिया और इंक्रीज हो गई, एक बढ़ गई, क्योंकि 2 हमने चैन बनाई थी। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। अब 3 डबल क्रोशिया जो बनाई थी उसके ऊपर वापस से 3 डबल क्रोशिया, और जो गैप है उसमें 3 डबल क्रोशिया। तो ये वाला राउंड हमें सेम इसी तरीके से पूरा करना है। तो इसमें भी हमारे फंदे इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे काफ़ी सारे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे कर लें, नहीं तो आप भूल जाते हैं। और ये बिल्कुल फ्री होता है और ये हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें पूरा राउंड कर लेना है। पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम अटैच कर लेंगे, जो सबसे पहले हमने 3 चैन बनाई है उसकी तीसरे नंबर की चैन में, यहाँ पर ऐसे। देखिए, इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये कंप्लीट होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने वाइट कलर के धागे को इसमें ऐड कर रही हूँ और येलो कलर का टाइट कर देंगे। और यहाँ एक चैन बनाएंगे हम यहाँ पर, और इसके बाद सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। यहाँ पूरी जितनी भी हमारी ये डबल क्रोशिया बनी हुई हैं उसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरीके से। देखें, वाइट कलर को मैं इसी के अंदर ऐड करती जा रही हूँ ताकि ये बाहर से दिखाई ना दे। देखें इस तरीके से। और ये हमने ऐड नहीं किया है येलो, क्योंकि येलो को हमें आगे इसी से वर्क करना है। ठीक है ना, तो ये देखें, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एक ये राउंड मैं पूरा इसी तरीके से कर लूँगी। यहाँ पर हमें कोई भी फंदे को बढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो चलिए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसे इसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे और यहाँ पर हम ऐड करेंगे येलो कलर का यार्न। ठीक है ना, वाइट की हमने सिर्फ एक ही लाइन बनानी थी यहाँ पर। अब हम इसे टाइट करने के बाद में 3 चैन बनाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया हो जाएगी हमारी ये, और उसके बराबर बराबर जो चेन है हमारी उसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है। वाइट कलर के यार्न को इसी में अटैच कर देंगे और बाद में इसे कट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें देखें बिल्कुल करीब करीब हम बनाते जा रहे हैं। और इसमें इस राउंड में हमें कोई भी फंदे को बढ़ाना नहीं है। तो सिंपली हमें इसी तरीके से ये राउंड और इसके आगे का एक और राउंड बना के तैयार कर लेना है। 2 राउंड बना लेते हैं। तो ये देखिए, 2 राउंड हमने यहाँ पर बना लिए हैं। इन दोनों राउंड में हमने कोई फंदे को नहीं बढ़ाया है। ठीक है, अब इसके जो सबसे पहले हमने तीसरी चेन बनाई थी उसमें अटैच कर लिया। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बना ली। अब यहाँ पर हमें फंदों को बढ़ाना है, तो उसके लिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो 4th वाली डबल क्रोशिया बनाएंगे उसमें हमें अपने एक डबल क्रोशिया को बढ़ाना है। तो हम एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया हमने बनाई हैं। फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे बराबर बराबर, और 4th वाली में 2 बार बनाएंगे, एक और ये एक 2 इस तरीके से। देखें, ठीक है ना, तो पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं। तो ये देखिए 3rd राउंड हमारा, जिसमें हमने एक 4th वाली जो डबल क्रोशिया उसमें 2 बनाई है। यहाँ पर हमने एक एक डबल क्रोशिया को बढ़ाया है, हर 4th वाली में 2 बनाई हैं।
ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर भी इसे जो 4th नंबर की डबल क्रोशिया आई है उसमें हमें 2 बार बना लेंगे यहाँ पर भी। अब इसे तीसरे नंबर की चैन में अटैच कर देंगे। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे अब हम। तो नेक्स्ट राउंड में भी हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, तो इसे भी हम सिंपल बनाएंगे बिल्कुल। तो ये हमारा 4th राउंड है, तो पूरा सिंपल इसी तरीके से बना लेते हैं। ये देखें, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपने, ये हमने यहाँ पर बना लिया है इतने। अब हम यहाँ पर इसे ऐड कर देंगे जो सबसे पहले हमने 3 चैन बनाई थी उसकी 3rd चैन में। अब इसके बाद हम यहाँ देखें आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल के लिए हमने, आप देख सकते हैं 1 2 3 1, ये इतनी हमने बना ली है। यहाँ से हमने अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने राउंड हो गए हैं। अब इसके बाद हमें 2 यहाँ और यहाँ आर्म होल बना लेने हैं दोनों साइडों में। तो इसे पहले काउंट कर लेंगे टोटल कितने हमारे ये आए हैं, उसके बाद में हम इसे बराबर बराबर हिस्सों में कर लेंगे। 4 बराबर हिस्से कर लेंगे इसके। तो फ्रंट और बैक में हमें बराबर बराबर डबल क्रोशिया रखनी है और दोनों आर्म होल में हमें बराबर की करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट के लिए काउंट कर लेते हैं कि कितनी हमें डबल क्रोशिया फ्रंट के इसमें रखनी है। तो हमें 31 डबल क्रोशिया काउंट कर लेनी है जो फ्रंट में हमें लेनी है। तो यहाँ से 31 काउंट कर लेते हैं और जिस जगह पर मैंने 31 डबल क्रोशिया आई हैं मेरी, मैं वहाँ पर एक निशान लगा लूँगी सेफ्टी पिन की मदद से। यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरी 31 डबल क्रोशिया हो गई है, यहाँ पर मैंने पिन लगा ली। अब इसके आगे हम आर्म होल के लिए काउंट करेंगे यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक मैंने काउंट कर लिए हैं, ये हमारे 26 आए हैं। तो 26 पे मैंने ये दोनों को अटैच कर दिया पिन की मदद से, देखें ऐसे। तो इससे आप देख सकते हैं ये हमारा आर्म होल बन गया है, ठीक है। अब बैक साइड में भी हमें 31 काउंट कर लेनी है। तो और जिस जगह पर आएंगे इस जगह पर, यहाँ पर भी हमने एक निशान सा लगा लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट का बना लेते हैं, उसके बाद हम बैक का बनाएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को यहाँ पर अटैच कर देंगे तो ये दूसरी साइड का आर्म होल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं जो फ्रंट साइड है हमारी 31 डबल क्रोशिया। उसके लिए सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। उसके बाद बराबर बराबर जो डबल क्रोशिया है उसमें बनाते हुए जहाँ तक हमने निशान लगाया है यहाँ तक बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ तक बना लिया है। ये फ्रंट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये जो हमने पिन लगाई है इस जगह पर हमें आर्म होल बनाना है, तो उसके लिए 2 चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। थोड़ा सा आर्म होल को इससे शेप बहुत अच्छा आ जाता है और थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, ठीक है। अब इस जगह पर जहाँ दूसरा हमारा पिन से निशान हमने लगाया है वहाँ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे अटैच कर देंगे। ये देखें इस तरीके से अटैच हो जाएगा हमारा, ये आर्म होल हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें बैक साइड में बना लेनी है डबल क्रोशिया। 31 डबल क्रोशिया ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं काउंट कर 31 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। तो ये देखिए बैक साइड भी मैंने ये यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब इसे हम दूसरा वाला जो सेकंड हमारा आर्म होल है उसे बना लेंगे। 2 चैन बनाएंगे यहाँ पर भी, और जो हमने शुरू में सबसे पहले 3 चैन बनाई थी उसकी 3rd वाली चैन में इसे डायरेक्ट अटैच कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमारी डबल क्रोशिया ऑलरेडी बनी हुई है इस तरीके से। अब ये देखिए ये हमारा सेकंड आर्म होल हो गया है।
अब इसके बाद हमें सिर्फ राउंड राउंड बनाना है और अपनी चोली को तैयार करना है। जितनी लेंथ हमें लेनी है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो 2 चेन बनाई हैं इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरीके से हमारी ये चोली पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने देखिए नीचे भी यहाँ पर चोली में जिस तरीके से यहाँ पे वाइट कलर लिया था वैसे ही नीचे भी लगाई हैं। और यहाँ टोटल काउंट करेंगे तो 7 लाइंस ही मैंने यहाँ पर बनाई हैं। जैसे कि जितने ऊपर के गले की हमने राउंड बनाए थे उतने ही मैंने चोली के भी राउंड बनाए हैं। और वाइट कलर की ये जो मैंने धारी बनाई है एक एक, वो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है बनने के बाद में। ठीक है ना। तो ये आप यहाँ तक करने के बाद में हमें इसके बाद में घेरी बनानी है। यहाँ पर घेरी हम वाइट येलो कलर से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो येलो कलर के धागे को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसमें, और वाइट कलर के यार्न को हमें टाइट कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बराबर में जो चेन है उसमें 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमें 1 चैन बनानी है और एक नीचे वाली चेन को स्किप कर देना है, और सेकंड वाली में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। और फिर उसके बराबर में डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 चैन बनाएंगे, 1 चैन का इसको स्किप करने के बाद में। इस तरीके से हमें हर 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चैन बना लेनी है और गैप करना है। इस तरीके से ये हमारी एक जाली नुमा बन के रेडी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये देखें, मैं पूरा राउंड इस तरीके से कर लेती हूँ। 2 डबल क्रोशिया के बाद में 1 जाली बनानी है हमें, ये देखें ऐसे। ठीक है ना। तो ये पूरा राउंड कर लेते हैं। हर 2 डबल क्रोशिया के बाद में ऐसे हमें बना लेना है। पूरा राउंड करने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर पूरा राउंड कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से हो गया है हमारा ये पूरा राउंड। फ्रंट और बैक दोनों साइड एक सी ही बनाई है। यहाँ पर हम तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर लेंगे। 1 चैन मैंने बना रखी है पहले से ही, देखें इस तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे हम यहाँ पर। देखें, थोड़ा सा ध्यान दें। अब हम यहाँ पर घेरी स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़े से फंदों को बढ़ाएंगे। ठीक है। ये जो हमने गैप किया था उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 चैन बनाई है मैंने, और फिर वापस उसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाई है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है ना। एक ही जगह पर मैंने ये 4 डबल क्रोशिया और 1 चैन बनाई है। अब नेक्स्ट वाला जो गैप है हमारा, इसमें भी हमें इसी तरीके से बनाना है। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन गैप के लिए हो गई, और 2 डबल क्रोशिया वापस इसी जगह पर बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम हर जो गैप में है उसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है। ये देखें इस तरीके से, और पूरे राउंड को हमें इसी तरीके से कर लेना है। ये देखें इस तरीके से हमें यहाँ पर ये हमने 3 बना लिए हैं। बाकी भी मैं इसी तरीके से पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ बना लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, और जो हमने शुरू में 2 बनाए थे इस जगह पर, अब हम यहाँ पर 2 और बनाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर 1 चैन बनाएंगे, 1 चैन बनाएंगे, और अब हम उसको तीसरे नंबर की चैन में, जो सबसे पहले हमने 3 चैनें बनाई थी, उसमें अटैच कर देंगे। ठीक है ना। इस तरीके से ये राउंड हमारा घेरी का फर्स्ट राउंड हो गया है। अब हम इसके आगे बनाएंगे। देखें इसी जगह पर हमने फिर 2
डबल क्रोशिया बना ली हैं, एक चैन वाली हो गई और दूसरी डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट जो गैप बनाया था हमने एक चैन का, उसमें बना रहे हैं 2 डबल क्रोशिया, एक चैन और वापस से 2 डबल क्रोशिया। फिर उसके आगे वाले गैप में एक चैन का गैप में सेम इसी तरीके से बनाना है। देखें इस तरीके से डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया और ये राउंड हम इसी तरीके से करते जाएंगे। आपको जितनी लेंथ रखनी है चोली की आप पूरे में भी इसी तरीके से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 लाइंस बनाऊंगी डबल क्रोशिया इसी तरीके से और उसके बाद वाइट की एक लाइन दूंगी। तो ये पहले मैं पूरी बना लेती हूँ यहाँ से 5 लाइंस और वाइट की एक लाइन बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पर बना ली है। अब इसके बाद मुझे थोड़ा सा घेर और बढ़ाना है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया की जगह, जैसे कि हमने यहाँ 5 लाइंस बना ली हैं राउंड और एक वाइट का, उसके बाद में मैं यहाँ पर अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया की जगह और फिर उसमें एक गैप लेंगे एक चैन का और उसके बाद फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है ना, ये शुरू वाली उसमें हमने बना ली है। अब नेक्स्ट जो गैप है हमारा इस जगह पर, यहाँ पर भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पर। इससे हमारे फंदे थोड़े से और बढ़ गए और घेर की जो है हमारा वो भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप इसे बना के देखें, ये बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुई है। और अगर आप चाहें तो इसमें अपने पसंद के कलर लगा सकती हैं या सिंगल कलर में भी इसी तरीके से आप बना सकती हैं। ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपकी ये फ्रॉक कैसी बनी है और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ मैं इसके भी 5 लाइंस बनाऊंगी, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मैं 5 लाइंस बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पूरी घेरी बना ली है और आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत सा ए शेप इसका आ गया है। यहाँ मैंने 5 लाइंस कंप्लीट कर ली हैं, तो टोटल हमारी 11 लाइंस हो गई हैं। तो अब हम इन्हें यहाँ पर अटैच कर लेते हैं और नीचे मैं यहाँ पर किनारी बनाऊंगी जो वाइट कलर से बनाऊंगी। ठीक है, तो वाइट कलर को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी लगती है ये बनने के बाद कंगूरा, और ये इस फ्रॉक का लुक और ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ हमने 3 चैन बनाई और जो गैप है उसी में हम ये देखिए डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 1 2 3 एंड चैन की बनना हो गई एक, तो 4 डबल क्रोशिया। यहाँ हम येलो कलर को कट कर देते हैं। अब इसके बाद देखें यहाँ पर हमें ये जो बीच में हमने ये जॉइंट आया है हमारा, यहाँ पर इसे अटैच करना है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, और फिर इसे डायरेक्ट इस जगह पर ये जो गैप है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 9 टाइम हमें डबल क्रोशिया यहाँ पर बनानी है। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये देखें 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हम देखें ये हो गई है हमारी 9 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये जो बीच में जॉइंट है इसमें हमें अटैच करना है स्लिप स्टिच की मदद से, और वापस से इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये इतना अच्छा लगता है ये कंगूरा बनने के बाद। आप इसे किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, किसी भी चीज़ और किसी टॉप वगैरह में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। देखें इस तरीके से बस इसे अटैच करना होता है। ये देखें आप कितना प्यारा सा लग रहा है। ये पूरा बना लेते हैं, यहाँ तक बनाने के बाद मैं बताऊंगी कैसे अटैच करना है इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर बना लेते हैं हर गैप में।
ये देखिए मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया है पूरा, और आप देख ही सकते हैं कितनी ही प्यारी लग रही है ये वाइट कलर की किनारी बनने से। अब हम यहाँ पर देखें, हमने शुरू में 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना ली थी, एक चैन की हो गई थी, उसे मिलाकर 4। अब हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 9 हमारी हो गई हैं, 5 इधर की और 4 इधर। और अब हम इसे तीसरी वाली जो चेन है सबसे पहले हमने बनाई थी उसमें इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। ऐसे ये हमारा कंप्लीट हो गया है कंगूरा, और इसी के साथ हमारा ये नीचे की घेरी भी कंप्लीट हो गई है। देखें सही। अब इसी धागे को यहाँ पर कट कर देंगे, ये बाहर निकाल देंगे, इसे पक्का कर लेंगे। अब इसी को, इस धागे को हम अंदर ही अटैच कर देते हैं बैक साइड में। देखें इस तरीके से हम धागे क्रोशिया हुक की मदद से अंदर की तरफ अटैच कर देंगे। ऐसे थोड़ा सा अटक रहा है, इसे आसानी से थोड़ा सा ध्यान से निकाल ले और इसे अंदर ही अटैच कर दें ताकि ये बाहर से नज़र ना आए। ठीक है ना। तो यहाँ घेरी हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर ये जो आर्म होल बनाए हैं, ये देखें आप, पूरी लुक इसका बहुत ही प्यारा आ गया है। यहाँ पर आर्म होल पर भी हम एक छोटा सी किनारी बनाएंगे, बारीक बारीक कंगूरे छोटे छोटे। तो उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर वाइट कलर को अटैच कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ मैं थोड़े से अलग कंगूरे बना रही हूँ। देखिए यहाँ अटैच करने के बाद में 2 चैन बनाई, और जिस जगह हमने अटैच किया है उसी जगह से धागा निकालना है और डबल क्रोशिया बनानी है। 2 डबल क्रोशिया हमें उसी जगह पर बनानी है। ठीक है। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे लूप्स बनके तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही प्यारा लुक देते हैं। ये यहाँ पर हम ऐसे अटैच करेंगे। जो हमने 2 चेन बनाई थी उसमें हमने ये एक छोटा सा लूप बना दिया है, फिर 2 चैन बनाएंगे। अब देखें यहाँ पर हमें इसके अंदर से ये जो डबल क्रोशिया हमने अटैच किया है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है इस गैप में एक, और ये फिर से वहीं उसी जगह पर दूसरी। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे देखें, ये वाला जो हिस्सा है एक डबल क्रोशिया हमें दिखाई देगी, उस जगह पर हम इसे अटैच करेंगे ऐसे। ये 2 कंगूरे हमारे बन गए हैं। इसके आगे हमारी ये डबल क्रोशिया आई हैं, तो यहाँ पर भी हम देखें किस तरीके से बनाएंगे। 2 चैन बनाएंगे, वापस इसी जगह पर जो ये हमारा हमने अटैच किया है इसके बीच में से निकालना है और 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक और एक और 2। अब यहाँ पर हम देखें काउंट कर लेंगे, यहाँ पर 3 तीसरे वाले नंबर की जो डबल क्रोशिया है उस पर अटैच कर देंगे ऐसे। फिर से 2 चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी जगह पर, और फिर तीसरे नंबर की डबल क्रोशिया में इसे फिर से अटैच कर देंगे। इसी तरीके से हमें इसे रिपीट करते जाना है और हर तीसरे नंबर की डबल क्रोशिया पे इसे अटैच करते जाना है। तो ये हमारा मैं पूरा आर्म होल पर बना लेती हूँ। ये फ्रंट साइड पे हमारा हो गया है, अब बैक साइड पे भी बना लेते हैं। पूरा करने के बाद मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि इसे कैसे अटैच कर लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। ये लास्ट लूप हमारा है यहाँ पर, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी जगह पर हमें यहाँ पर बनाना है। यहाँ देखिए 2 हो गए हैं और एक हमारा ये है, तो थोड़ा बहुत अगर आपका कम या ज़्यादा आए तो आप उसी में एडजस्ट कर लें।
देखें इस तरीके से यहाँ से हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उसी जगह पर इसे बनाने के बाद एक चैन एक्स्ट्रा बनाई है मैंने और फिर धागे को कट कर लिया है। अब इसे बाहर निकाल देंगे धागा, ये हमारा पक्का हो जाता है। एक चैन बनाने के बाद में इसे हमने कट करके बाहर निकाल लिया है। अब इसे जो धागा बाहर से हमें दिखाई दे रहा है उसे इसी के अंदर अटैच कर देंगे ताकि ये बाहर से नज़र ना आए। अंदर की साइड में हमने किया है, ठीक है ना। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आ गई इसकी वजह से। ये देखें इसी तरीके से सेम हम यहाँ दूसरा आर्म होल पर भी सेम ऐसा ही बना लेंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है ये, देख सकते हैं आप। पूरी ही फ्रॉक में यहाँ हमने वाइट बॉर्डर कर लिया है क्योंकि हमने शुरू में भी इसी तरीके से स्टार्ट किया था। तो ये देखिए हमने दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से बना लिया है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है बनने के बाद। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये फ्रॉक मेरी बनाई हुई कैसी लगी। ये बिल्कुल न्यूबॉर्न गर्ल के लिए है। ये लगभग आपको 6 मंथ से 1 साल तक की बच्ची के आराम से आ जाएगी और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। इसका कलर कॉम्बिनेशन आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी फ्रॉक बनके कैसी रेडी हुई। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।